जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इससे पिछले वीडियो में शेरली डाला गया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने कल ख़त्म कर दिया। आज मैं स्टार्ट करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि डिफिनीशन जो भी है वह क्लास ऑफलाइन में चलता है। यहाँ पे शॉर्ट यानी पढ़ाई का मतलब हो रहा है क्या कि बच्चे को एग्जाम्पल से लेकर स्ट्रक्चर से लेकर बताया जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत होगा आपको तो आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। डिफिनीशन है, नोट है, जो भी है वो आपको ऑफलाइन क्लास में दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के तरफ। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग टेंस ऑफ आइडेंटिटी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लिखा गया है कि जिस जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता हुआ रहा है, ती हुई रही है, ते हुए रहे हो, इत्यादि इत्यादि लगा हो। तो वैसे वाक्य का अनुवाद, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद वैसे वाक्यों का अनुवाद पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ध्यान से समझिए। जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता हुआ रहा है, ती हुई रही है, ते हुए रहे हो, इत्यादि लगा हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। यह आपको मैंने पहचान बताया।
रे बौधा बात को समझा कीजिएगा। रे कहता है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता हुआ रहा है, ती हुई रही है, ते हुए रहे हो इत्यादि लगा हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद पीपीसीटी में करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो आइए, यह पहचान मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूं अगले स्टेप पे, स्ट्रक्चर के पास। गाना आ जाएगा। स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। स्टॉप कर दे। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 लेते हैं। नंबर 1 में आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और नंबर 2 में आता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर 1 2 आ रहा है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग लिख लें। स्ट्रक्चर को मैं लिख रहा हूं, गौर से ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दूसरा स्ट्रक्चर में आता है क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर से समझिए। नंबर 1 स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह आपका स्ट्रक्चर हुआ। हम लोग एग्जाम्पल की तरफ अब चलते हैं। आइए एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं। सबसे जरूरी होता है एग्जाम्पल समझना, पहचान याद करना। पहचान याद हो गया तो एग्जाम्पल भी बन जाएगा। पहचान और स्ट्रक्चर सबसे मूल होता है। पहचान के साथ साथ स्ट्रक्चर यह याद हो जाएगा तो यह एग्जाम्पल भी बन जाएगा। जिससे तरह मैथ में हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, परिभाषा याद नहीं रहता है, तो वह मैथ का क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है। उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए जिसका ग्रामर सही नहीं हो सकता है उसे ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है। तो आइए हम चलते हैं, आपकी ओर दिखाते हैं। राम सुबह से दौड़ता रहा है। राम सुबह से दौड़ता रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए बहुआ, ये कहता है क्या राम सुबह से दौड़ता रहा है,
तो जब राम सुबह से दौड़ता रहा है तो कहता क्या, यहाँ पे ता रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तार, इसका मतलब क्या है, क्रिया है। चलिए अब यह कौन दौड़ता रहता, राम, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा ना, या सुबह से, तो यह टाइम का बोध कर रहा है। एक बात ध्यान रख लेना है कि जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। हम यही बात बोले हो कि जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम दिखलाते हैं। मैं पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को लाऊंगा, लिखूंगा क्या, राम। क्या लिखा मैंने, राम। अब देखिए हम कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट और एक नाम होगा उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राम एक ही नाम है तो राम लिखेंगे, राम के बाद हैज लिखेंगे, तो राम हैज, और उसके बाद देखिए बिन लिखा है, तो यहाँ पे हम बिन डाल देंगे। बिन के बाद भी फॉर मांग कर रहा है, तो दौड़ना होता है रनिंग, तो RUNNING रनिंग। रनिंग के बाद फिर कह रहा है क्या, सिंस या फॉर, तो सुबह से कह रहा है तो हम लगा देंगे यहाँ रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला कह रहा है, एग्जाम्पल देखेंगे दूसरा, हम लोग वर्षों से किताब पढ़ते आ रहे हैं। कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं, कहीं भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एग्जाम्पल पर ध्यान देना है और एग्जाम्पल को समझ के बनाना है। और सबसे पहली बात हमें पहचान याद कर लेना है, इसके बाद फिर स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिए कि आपको यूं चुटकी में आपसे ट्रांसलेशन बनेगा। ये स्पीड इंग्लिश क्लासेज आपकी सिखाने का कार्य करेगा। तो कहता हम लोग वर्षों से किताब पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अभी बताए हैं कि ता रहे, ता रहा है, ती रही है, ती हुई रहे हैं, ता रहे हैं, तो उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, PPCT में जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब यह वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद यहाँ पे है किताब या हम लोग सब्जेक्ट, किताब तो ऑब्जेक्ट, यही हो गया। वर्षों से तो टाइम हो जाएगा, तो लिख लिया जाए वी हैव बीन, वी हैव बीन, बिफोर को लाइए, पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ रीडिंग अ बुक, और वर्षों से तो फॉर ईयर्स, वी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर ईयर्स। बच्चों कहीं कहीं बोर्ड पे चमकता होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो में नहीं दिखाई देगा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि वी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर ईयर्स, वर्षों से। एक एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा, एक स्ट्रक्चर पर मैं 3 एग्जाम्पल में शुरू से देते आ रहा हूँ, मैं फिर से दे रहा हूँ।
वे लोग आपसे 2010 से किताब बेचते रहे हैं। वे लोग आपसे 2010 से किताब बेचते रहे हैं। तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट को चुन लिया जाए, फिर इसके बाद आप लोग वर्ब को चुन लीजिए, उसके बाद फिर आपसे हैं ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये अदर वर्ड की तरफ चला जाएगा। दीजिए आने जो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, दे हैव बीन सेलिंग, क्या बेच रहे हैं? ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। क्या बेच रहे हैं? किताब ना। तो सेलिंग ए बुक यू सिंस since 2010 they have been selling a book you since 2010। यह एग्जाम्पल आपको मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर पर मैंने बताया। यह 3 एग्जाम्पल हुआ। चौथा एग्जाम्पल फिर से मैं दिखाएंगे आपको, देखिएगा। आप लोग मुझे 2020 से नहीं सिखाते रहे हैं। आप लोग मुझे 2010 से नहीं सिखाते रहे हैं। 20 आप 10 बोल दिए। आप लोग मुझे 2020 से नहीं सिखाते रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यू हैव नॉट बीन लर्निंग मी, और लिखेंगे सिंस, यहाँ पर यह आ जाएगा 2020। फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे, गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, रामा की माँ हम लोगों को रामा की माँ हम लोगों को बोलना सिखाती रही है। रमा की माँ हम लोग को बोलना सिखाती रही है। तो इसमें 2 वर्ब आया, तो यह पहले वाले वर्बांत में अंत वाले वर्ब पहले लाएंगे। लिखेंगे रामाज मदर, सॉरी इसमें नहीं लिखा पाया, 1 मिनट। रामा की माँ हम लोगों को नहीं बोलना सिखाती रही है। तो रामाज मदर हैज नॉट
been, not been learning to speak us। अब इसमें सिंस क्यों नहीं लगेगा, फॉर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि समय कुछ भी नहीं दिया, ना निश्चित दिया है ना निश्चित दिया है, इसीलिए सिंस का प्रयोग हम लोग नहीं किए। एक एग्जाम्पल बच्चों और ध्यान देंगे, यहाँ इस वाक्य में पांचवा वाले जो वाक्य उसमें नहीं छूट गया था, इसीलिए मैंने नहीं को जोड़ दिया है। इसलिए आप कोई कमेंट नहीं कर दिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि होता है कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है, तो मैंने वाक्यों को देखा है तो मुझे लगा है क्या कि नहीं लिखा है, तो मैंने उसको डाल दिया है। आइए छठा एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वह बाजार में सब्जी खरीदता रहा है, सॉरी, वह बाजार में सब्जी नहीं खरीदता रहा है, क्योंकि नेगेटिव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अफर्मेटिव दो बेरे से अफर्मेटिव ही लिखा जा रहा था, नेगेटिव स्ट्रक्चर पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव आना चाहिए। वह बाजार में सब्जी नहीं खरीदता रहा है, तो हम लिख सकते हैं ही हैज not been, he has not been buying, he has not been buying vegetables in market, he has not been buying vegetables in market। तो सबसे पहली बात, हम लोग इस वीडियो में इस स्ट्रक्चर पर मैंने दो बताया, मैं फिर अगले वीडियो में कल मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर 4। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप स्पीड इंग्लिश क्लासेस को देखें वीडियो और समझें, 12th क्लास के लिए करके इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं वीडियो वाले को विराम देता हूं।